ओम शांति। स्वागत है सभी का। चारों ओर से मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। भ्रिकुटी के मध्य देखेंगे चमकीला प्रकाश। मैं चेतन शक्ति आत्मा। प्रकाश की गोल्डन रश्मियां चारों ओर फैल रही हैं। उन रश्मियों के बीच से चमकीले सितारे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही मैं हूँ, बस एक ज्योति। मैं शरीर नहीं हूँ। मुझ आत्मा ने इस शरीर रूपी प्रकृति का आधार लिया है। इस सृष्टि पर मैं अवतरित आत्मा हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ, हम बच्चों के पास आ जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करें। वरदान दे रहे हैं बाबा, सदा सुखी भव। बाप दादा के द्वारा दी हुई शिक्षाओं को धारण करने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा की छत्र छाया के नीचे सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं लौकिक संबंधियों को। देखते हैं सभी की भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई ज्योति। बाबा सभी को दृष्टि दे रहे हैं। जैसे ही एक एक को दृष्टि देते हैं, उसकी भ्रिकुटी से काला धुआं निकलकर बाबा की तरफ पहुंचकर नष्ट होता जा रहा है। एक एक आत्मा को देखेंगे 10-10 सेकंड। जैसे ही बाबा ने भ्रिकुटी में दृष्टि दी, आत्मा को देखा, आत्मा से काला धुआं निकलकर उसी प्रकाश के रास्ते में जाकर बाबा की तरफ पहुंचकर नष्ट होके होता जा रहा है। बाबा एक एक के सिर पर हाथ रखते हैं। सभी के सिर पर बाबा का हाथ अनुभव हो रहा है। बाबा के हाथ से एक प्रकाश निकलकर इन आत्माओं के चारों ओर एक लाइट का घेरा बना रहा है। सभी के चारों ओर एक ऑरा दिखाई दे रहा है प्रकाश का। इस ऑरे के अंदर ये आत्माएं पूरा संगम युग सुरक्षित रहेंगी। माया से दूर रहेंगी। पाप कर्मों से दूर रहेंगी। ये लाइट इनको मार्गदर्शन करती रहेगी। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति प्रदान करती रहेगी।
धीरे धीरे सभी आत्माएं लाइट की देह को छोड़कर निराकार बनकर पहुंच जाती है परम धाम। और ज्योति के झाड़ में सबसे ऊपर तना में स्थित हो जाती है। छोटी छोटी बिंदु माफिक एक गोल घेरे के अंदर दिख रही है। मैं बाबा से कंबाइंड इस कंबाइंड रूप से पवित्र किरणें एक फोकस के रूप में इन आत्माओं पर जा रही है। 21 बार संकल्प करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और एक एक बार का संकल्प लहरों के रूप में नीचे इन आत्माओं से गुजरता हुआ तने से होता हुआ पूरे झाड़ में फैल रहा है। इन आत्माओं के साथ साथ पूरा झाड़ ज्ञान सूर्य की किरणों को ग्रहण कर रहा है। संकल्प करेंगे सभी आत्माओं के पाप नष्ट हो जाए, विघ्न दूर हो जाए, समस्याएं समाप्त हो जाए। 21 बार मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। पूरी तरह लहरों को ऊपर से नीचे पूरे झाड़ में फैलता हुआ देखेंगे। मैं मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य की किरणों से सभी आत्माएं पूरा झाड़ नीले प्रकाश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। अब मैं परम धाम से बाबा के साथ और इन सभी आत्माओं के साथ वापस सूक्ष्म वतन में आ रही हूँ। सूक्ष्म शरीर धारण कर एंजेलिक बॉडी को अपने साथ लेकर पक्षियों के झुंड के माफिक हम नीचे की ओर आ रहे हैं। और पांडव भवन में बाबा के कमरे में मैं सभी को बिठा देती हूँ। सभी आत्माएं
बाबा के कमरे में बैठ गई हैं और बाबा की किरणों को ग्रहण कर रही है। अब वापस आएंगे भ्रिकुटी में और पानी को चार्ज करेंगे। सभी अपने हाथ में पानी लेंगे, जग या बॉटल जो कुछ भी हो। अच्छा, उससे पहले दोनों हाथों को रब। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब उसको पकड़ेंगे। महसूस करें मेरे दोनों हाथों से वाइब्रेशन इस पानी में जा रहे हैं। भ्रिकुटी से, नैनों से प्रकाश इस पानी में, जल तत्व में जा रहा है। अब इससे बात करेंगे। हे प्रकृति के शुद्ध जल तत्व, तुम्हारा मैं कितना धन्यवाद करूं। तुम सभी आत्माओं को जीदान देने वाले हो। तुमने हमें 5000 साल से पालना दी है। तुम्हारा मैं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जीदान देने के लिए। अब मैं जो भी संकल्प तुमको पहुंचाऊंगी उसे तुम ग्रहण कर लेना। तुम्हारे अंदर ग्रहण शक्ति है। तुम शुद्ध संकल्पों को अपने एक एक मॉलिक्यूल में समा लेना। हम सभी मनुष्य आत्माओं में, शरीरों में 70% जल तत्व है। उस जल तत्व को तुम अपनी शुद्धता से भर देना। जो भी आत्मा तुमको ग्रहण करे, अपने शरीर में ले जाए, उसका कल्याण करना, उसे पावन कर देना। दुनिया तुमको भक्ति मार्ग में पतित पावनी गंगा के नाम से जानती है। अब तक स्वयं के शरीरों को तुम में धोती आई है, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर समाई हुई शुद्ध संकल्पों की शक्ति उनके मन को पावन करती है। हे जल तत्व, अब तुम इन संकल्पों को ग्रहण करो। 21 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस संकल्प का अभ्यास करेंगे, रिपीट करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। तुम्हारा फिर से बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। पानी को रखेंगे, वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच। अव्यक्त मुरली हमने शुरू की थी 28 नवंबर 97 की। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना।
ये हमने आधी पढ़ ली थी, कल हमने छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था? अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होगा, फास्ट सेवा का रिजल्ट। परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है, यहीं पे छोड़ा था ना? हाँ दीदी, यहीं तक हुआ था। थैंक यू। आगे से शुरू करते हैं। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं, क्लियर हो जाएगा और अच्छा। क्या कहा था बाबा ने? रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। बाबा हमारी पर्सनैलिटी को देख रहे थे ना, कितने ऊंचे हैं हम। हाँ रूपाली बहन बताइए। हाँ। बाबा ने हमारी रूहानी पर्सनालिटी किस टाइप की होनी चाहिए वो बोला है कि हमारे स्वप्न में और संकल्पों में भी संपूर्ण प्यूरिटी हो, किसी के प्रति हम्म। हमारे मन में बिल्कुल भी इम्प्योर थॉट्स भी ना चले। ये एक बोला था हम्म। बाबा। फिर बाबा ने बोला कि रूहानी पर्सनालिटी वाले के चेहरे से, नयन और चलन से, संकल्प बोल से वो हमेशा प्रसन्नचित्त ही रहेंगे। हम्म। फिर बोले कि दो हाँ। प्रकार के बच्चों का भी उन्होंने वर्णन किया है कि जो दादिया जो है स्थापना के निमित्त है, वो जड़ है। और हम बच्चे जो आदि रत्न है, वो हम इसकी शाखाएं हैं। तो इसका तना अगर मजबूत रहेगा तो शाखाएं भी मजबूत निकलेंगी, ये भी बाबा ने बोला है। फिर हम्म। हम चैतन्य से सजी हुई मूर्तियां हैं जो मंदिरों से शांतिवन में पहुंच रही है। मतलब हम बाबा ने हम लोगों को बाबा उसमें को ऐसे सुविधा, लगा था जैसे, हाँ, हम रियल में सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में आ गई है। हम्म। और बाबा ने दिन रात ब्रह्मा बाबा की तरह सकाश देने को बोला है कि रात को भी उठेंगे तभी हम बेहद के सकाश इतना देने की प्रैक्टिस करना है, ये सबसे बड़ी सेवा हमको करना है। तो जिससे हम्म। अपना वायुमंडल भी ऑटोमेटिकली पावरफुल होगा और परिवर्तन फास्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक। जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने एग्जाम्पल दिया, देखा कैसे रात को भी आंख खुलती थी। ये कब की बात बता रहे हैं बाबा? विश्व किशोर भाऊ, भाऊ जो थे वो बीमार पड़े थे और उनका देह भी छूटा था। तो एक बहन उनकी अंतिम संस्कार की फोटो लेकर आई थी। बाबा ने बिना देखे उन फोटो को फाड़ दिया था। बाबा को भी बहुत स्नेह था और बच्चे भी बहुत चाहते थे। शुरू की आदि की आत्माएं थी और पूरा बाबा के साथ कंधे से कंधा लगाकर उनका साथ दिया था उन्होंने, विश्व किशोर भाऊ ने। और जब बीमार पड़े थे तो रात रात बाबा उनको सकाश देते थे, तभी से ये शब्द सकाश शुरू हुआ। नहीं तो पहले किसी को नहीं पता था। तब की बाबा बात बता रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। क्या बोला बाबा ने? जो शुरू में आई हुई आत्माएं थी उनका फाउंडेशन क्या था परिवर्तन का? जैसे ही बाबा को देखा और बन गए बाबा के। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बस कहा बाबा ने ये करो, करने लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, ये भी नहीं अनुभव हुआ। कितनी बड़ी बात है ये लाइन। सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे, क्यों? क्योंकि बड़ी बात नहीं लगी, क्यों? बाबा खुद भी हाँ? स्वयं इतना सहन कर रहे थे ना, तो उनको भी महसूस नहीं हो कि जब बाबा सहन कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, हम भी सहन कर सकते हैं। अच्छा, और बताओ, और भी कोई पॉइंट है इसके अंदर? प्यार, वो सहन कर रहे वो तो ठीक है, इतना प्यार, इतना निश्चय, कुछ भी हो जाए,
क्योंकि प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, बाबा का प्यार प्रत्यक्ष देखा उन्होंने, महसूस किया आंखों से। आंखों से क्या देखा, रह रहे हैं साथ में। अनुभव ही नहीं हुआ कि सहन कर रही, तो प्यार है। जैसे माँ, माँ का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। माँ अपने बच्चे को, बुखार आ जाता है, बीमार हो जाता है, तो क्या वो ये महसूस करती है मैं त्याग कर रही हूँ? ये सोचती है क्या? वो तो और ही उसे ठीक करने की कोशिश करती है, ये दे दूं उसके लिए, वो कर दूं। कोई उससे कहे तुम तो बहुत त्याग करा तुमने, बहुत सहन किया, उसको लगेगा मैंने क्या किया, ये तो मैंने अपने बच्चे के लिए किया ना। है, ऐसे आप सभी अनुभवी हो ना। इसको त्याग कहते हैं क्या, इसको सहन करना कहते हैं? ये तो पता भी नहीं है कि ये सहन भी करना होता है। बड़ी बात नहीं लगी ऐसे। अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्रह्मा बाप देखे। मतलब कोई दूसरी आत्मा बाहर से आकर अगर आप लोगों को देखे, जो ये आदि की आत्माएं हैं, तो क्या दिखाई दे? ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप दिखाई दे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? पहले की आत्माओं ने कोर्स कहाँ करे थे? ये 7 दिन का कोर्स जैसे आज अब हम करते, थोड़ी ना करा था किसी ने। कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। कितनी आत्माएं आपने सुना होगा कोर्स ही नहीं किया उन्होंने। किसी को ब्रह्मा दिखा, किसी को साक्षात्कार हो गया, कोई आकर्षण में आ गया, ये हुआ था। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, शिव बाबा समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी तो हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इसमें मेहनत ली ना आपने। अभी बहनें जो आती है सेंटर पर, जो छोटी कन्याएं होती हैं, पहले ट्रायल होता है उनका 2 साल, पता होगा सभी को। 2 साल ट्रायल होने के बाद फिर और 4-5 साल देखा जाता है। पहले तो 10 साल तक करते थे, देखते थे, अभी 5 साल हो गया, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है। फिर जाके उनका समर्पण समारोह होता है। तो पहले 2 साल ट्रायल के होते हैं, उसमें उनके साथ हर संभव कार्य कराया जाता है, जैसे घरों में होता है, छोटे से लेकर बड़े तक। ये देखना कि वो टिक सकती है कि नहीं टिक सकती हर विपरीत परिस्थितियों में। हम्म। आप में से है किसी की बेटी, आशा बहन जी की तो समर्पित हो गई, वो भी हट निकल गई है। आप सबकी किसी की है और कोई बेटी जो लगता हो कि वो सेंटर पर रहने के लिए बोल रही है, या आप उसे देना चाहते हो? बेटी या बेटा? बेटे तो बहुत कम होंगे किसी के। कोई नहीं। तो बाबा कह रहे हैं ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतनी ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? आपकी पर्सनालिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी तो थी। तब तो आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हैं। किनको कह रहे हैं? किनको कह रहे हैं? जो बीमार आत्मा है, जो तबीयत से सेवा नहीं कर सकते उनको। हाँ, और इसमें ना दादियां थी, उनके सामने बाबा बात कर रहे हैं। उनको निमित्त बनाकर बाबा, मतलब उनकी तरफ देखकर कह रहे हैं। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना। कौन सा मना था इससे पहले? डायमंड जुबली मनाई ना, पूरा साल डायमंड जुबली चली थी।
जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में। अब मीडिया जो था काफी हो गया था ना 97 तक, एक साथ मतलब लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गए थे। भले नेटवर्किंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मेल्स वगैरह पे तो शुरू हो गया था। जहां भी हैं वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्या बोला? बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी? क्या होगा? सेवा में रहने से समस्या कैसे भाग जाएगी? मतलब वो देखेंगे ना कि माया पहले ही देख के डर जाएंगे कि ये तो भाई सेवा में लगे हैं, इनका मन भी उसमें व्यस्त है, तो माया आने का कोई चांस ही नहीं है। हम्म। ओम शांति दीदी। बिजी रहेंगे ना, मेन तो बिजी है, बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। व्यर्थ व्यर्थ संकल्प, ठीक संकल्प बोला। आएंगे तो समस्याएं आएंगी, इधर उधर की सोचेंगे तो बिल्कुल माया ठीक, तो भी आ यानी कि जाएगी। सिर्फ कमजोर मन समस्या को रच रहा है ना? कमजोर मन ही, कमजोर मन माने जो व्यर्थ संकल्प कर रहा है, जो फालतू की बातें सोच रहा है, इधर उधर की सोच रहा है। जब हम सोचेंगे ही नहीं तो समस्या भी नहीं आएगी। आकर्षित करते हैं ना हम समस्या को। कोई भी कुछ भी है आपके अंदर, पहले जो आत्मा है संकल्पों का पुंज है, इसके अंदर ही सारे बीज है। अगर आपका बीज वो एक्टिव कर दिया आपने, कोई प्रॉब्लम है उसको आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, वो एक्टिव हो गया वो बीज, अब वो आकर्षित कर रहा है उस प्रॉब्लम को, तो आ जाएगी सामने। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व दूसरों को समय लेते हैं, या तो समय लगाते हैं समस्या में व दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। दूसरों का समय क्यों ले रहे हैं? समस्या में दूसरों का समय क्यों ले रहे हैं? क्या होता है उनको? कुछ अच्छा लगता है या उनको बल मिलता है? हम्म? समस्या आने पर दूसरों का समय क्यों लेते हैं? ओम शांति। क्योंकि स्वयं स्वयं दीदी कमजोर होते हैं ना हम, हमारे पास खुद के पास इतनी ताकत होती नहीं, हम दूसरों का सहारा लेते हैं, फिर तो उनसे सॉल्यूशन मांगते हैं, राइट। उनसे मांगते हैं। हाँ, और फिर जो हम कर रहे हैं ना, उसको दूसरे को बता कर या समझा कर हम थोड़ा बल लेते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं ना। जैसे आप सपोज किसी के साथ में कोई गलत करता है तो दूसरे को बताता है, मैंने देखो उसके साथ ऐसा किया ना, ऐसा किया ना, ऐसा किया ना, ताकि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हम सही करा हमने। अगर कुछ गलत होगा तो दूसरा बोलेगा, और फिर उसका बल लेते हैं। तो सिद्ध है कि वह कमजोर है, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा हो, और उसको कहो आप दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वे कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकती, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं। बाबा को देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा देते हैं। कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। ब्लड देते हैं ना, जैसे बाबा कह रहे हैं। पहले भी कहा ना, दाता बनो, वह असमर्थ है उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है।
आपको पुरुषार्थ में समय भी नहीं देना पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते रहेंगे। कितना अच्छा आसान तरीका बताया बाबा ने। क्या करने को बोला? समस्याएं भाग जाएंगी। क्या करने से? शांति ओम दीदी, बाबा ने शांति बोला दीदी। बेहद की सेवा में, बाबा ने कहा अपना मतलब समय वो करोगे तो समस्या नहीं आएंगी। और हम्म। क्योंकि हम बिजी उसमें हो जाएगी, बिजी सेवा में, व्यर्थ में नहीं आएंगे तो उसमें बिजी हो जाएगी। और बाबा कह माया रहे भी नहीं जैसे, आएगी। और हाँ, और ठीक बाबा है, कह रहे बोल। शक्ति का और गुणों का सहयोग देना है, दाता बनना है, जो हम्म। असमर्थ समर्थ मतलब बनाना है, हम्म। दुआओं का खाता करना है। ओम शांति दीदी। ठीक। और कोई बोल रहा था? हाँ जी दीदी, मैं आत्मा बोल रही थी। मैं तो ये बोल रही थी कि पिछली मुरली में भी था ना, बाबा ने कहा था कि महादानी बनो, महासहयोगी हम्म। बनो। हम्म। तो वही महा। बात, महादानी यानी कि दाता नहीं, विधाता के बच्चे हो। हम्म। तो थोड़ा अपना, बाबा देते कहते हैं ही ना, रहो, अपना कोई हमको देते दे, रहो बस। उसका कोई वेट दे नहीं ना करना। दे, हाँ जी, अपना हम्म। हाथ सीधा ही रखो, देते रहो, बस देते रहो। और गुण और शक्ति का सहयोग देने से दुआएं मिलेंगी, क्योंकि विशेष चीज यही चाहिए आत्माओं को। अंदर से खोखले हो रखे हैं। बाहर से हम कितने भी सौगातें देते हैं, चलो वो अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन अंदर में गुण और शक्ति का सहयोग, इसकी जरूरत है बहुत। कैसे देंगे? गुणों को कैसे देंगे और शक्ति को कैसे देंगे? शक्ति का तो आप सबको पता चल गया है, संकल्प से, दृष्टि से, सकाश से शक्ति मिल जाती है। गुण कैसे देंगे? गुणों का सहयोग कैसे करेंगे? ओम शांति दीदी, कर्मों से दीदी। गुणों का सहयोग, हाँ, व्यवहार से, बोल व्यवहार चाल जैसे, से। अगर रहन हम सहन, जैसे अगर हम चाल शांत चलन है हमारी, तो, बोल हाँ चाल, जी, खाना पीना, जैसे दुआओं हमारी से हम्म। भी कैसा कोई दुआएं। वायुमंडल होता है, अगर हम शांत होते हैं तो सामने वाला भी वो गुण ग्रहण करते हैं, भी देखो ये कितने शांत है, तो भी हमें भी हम्म। शांत रहना चाहिए, तो वो शांति का गुण लेते हैं। कई बार ऐसे कुछ भी होता है, कहते हैं वो जब भी देखो ये मुस्कुराते ही रहते हैं, हाँ, कर्मों से तो आता है। उनको भी देख के चेहरा उनका भी खिल जाता है, भी ये तो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने हाँ, तो ऐसे कर्मों से, गुणों से, बोल से गुणों से, प्रकट होते हैं गुण। है ना? शक्तियां क्या होती है? अंदर मन की है, मन की शक्ति। तो मन की शक्ति कैसे दिखेगी? जब हम मनसा से, हमारे हाव भाव से दिखती है, लेकिन गुण जो होते हैं वो हमारे बोल से, व्यवहार से, कर्मों से दिखाई देते हैं। तो ये ऐसे दान देना है, और शक्ति का सहयोग मनसा से। ठीक है, थोड़ा सा हैंड रेस कर लीजिएगा, तो सब एक एक पॉइंट बता देंगे। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, उड़ते रहेंगे दुआओं के रॉकेट से। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। संगम की प्रारब्ध क्या है? खुशी रहना, अतीन्द्रिय सुख, ये संगम की प्रारब्ध है। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। दुआएं लेना सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन भी टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः ही सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। ये रूहानी पर्सनालिटी की निशानी क्या है? प्रसन्न चित्त। यह है क्यों, ये क्या, कैसे? ये कै की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। सभी को पता है ना, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। दुआएं कैसे लेते हैं, देते कैसे, लेते कैसे है और देना कैसे है? अब देंगे तो मिल तो अपने आप ही जाएंगी। दुआएं लेते कैसे हैं? दीदी, किसी को गलत ना बोलना, किसी को दुख वाली बात ना बोलना, मतलब उसका मन नहीं दुखाना। दुआएं मिलेंगी। दुआएं कैसे मिलती हैं? दीदी जब हम निस्वार्थ भाव से दिल से मैंने किसी की हेल्प करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दुआएं देके जाता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ उन जैसे एक दान और पुण्य होता है ना, ऐसे ही ये दुआएं हैं।
पुण्य की तरह। जब हम किसी को, पुण्य कब होता है जब वो उसकी इच्छा अनुसार उसको मिल जाए, तो पुण्य कहा जाता है। खाना खिला रहे हो ढेरों को, लेकिन एक भूखे को खिला देंगे तो दिल से दुआएं निकलती, इसी प्रकार ये पुण्य होता है। इसी प्रकार दुआएं, जब ये पुण्य करा तो उसके अंदर से जो निकलता है वो हो गई दुआएं। तो जब कोई बहुत जरूरत किसी को हो और वो उसको दे दो, तो आपके लिए तो वो पुण्य हो गया और उसकी तरफ से वो दुआएं देगा। लेना और देना दोनों ही एक साथ समाये हुए हैं। आप दोगे, दुआएं कैसे देते हैं? भला हो, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, इनका कल्याण हो। और भी होता है, जैसे सपोज किसी की गलती है, आपको पता है इसने मेरे प्रति कुछ गलत किया है, और आप उसे कुछ नहीं कहो, नॉर्मल बिहेवियर में रहो, तो भी उससे दुआएं मिलती हैं कि इसने मुझे कुछ नहीं कहा। क्योंकि उससे तो गलती हुई, उसको अंदर से पश्चाताप है, गलती हुई। वो ये सोच रहा है कि अब ये आएगा और मुझे कुछ कहेगा, सबके बीच में हो सकता है बेइज्जती भी कर दे, लेकिन आपने कुछ नहीं करा, तो उसके अंदर से दुआएं निकली। आपने उसको कहीं बचाव कर दिया, कहीं उसको 10 लोग उसके ऊपर हावी होने वाले थे, उसका समस्या बनने वाले थे, आपने उसको समस्या से निकाल दिया। कितनी दुआएं मिलेंगी उसको। दुआएं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये बस हर किसी की जरूरत के अनुसार आप जो कुछ भी दे रहे हो उसको निस्वार्थ भाव से, वो दुआएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं दुआएं देने आती हैं, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो, ये करे नहीं मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा, ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन क्या रहा? हुक्म ही हुक्म चला रहा। वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे, कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे? फील भी नहीं करना है। ये भी हमको हो जाता है ना कभी कभी फील। फील भी नहीं करना है। किसी ने कुछ कहा, कुछ गलत किया तो फील करके चुप रह जाते हैं, नहीं, वो भी नहीं। और चुप रह जाते हैं तो दूसरे किसी को बोल देते हैं, वो भी नहीं। कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? ये भी दुआ लेना और देना है। क्यों? ये कैसे दुआ लेना देना हुआ? किसी ने हमारे को कुछ कहा, हमने फील नहीं किया, ये दुआएं देना है? कैसे? ओम शांति दीदी। अगर दीदी फील करेंगे, अगर सामने कुछ नहीं बोलेंगे तो अंदर ही अंदर हमारे अंदर संकल्प चलते रहेंगे, कुछ उल्टा सुल्टा भी ऐसे बोल दिया। हम सामने तो नहीं बोलेंगे लेकिन हमारा मन तो वो अंदर बोलेगा ना कुछ। अगर हम फील ही नहीं करेंगे, उस भी आई गई कर देंगे तो वो मन में भी नहीं आएगी वो बात की। हम्म। ये बात तो भी है। यानी धुआं नहीं निकलेगा, जिसको कहते हैं ना, धुआं, हाँ मन जी, से धुआं जैसे कहते हैं ना, गुब्बारा गुब्बारा अंदर भरेगा ही नहीं तो फूटेगा कैसे? वो एक दिन तो फूटेगा अगर फील नहीं करेंगे ना। फील कर लेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, लेकिन एक दिन वो फूटेगा जरूर। लेकिन बाबा कहते हैं ना, फील नहीं करोगे तो गुब्बारा भी नहीं अंदर भरेगा। तो मस्त रहेंगे भी, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पीछे भी अंदर ही हम। आंसर रीना बहन, रीना बहन दे रही है। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमें अंदर से भी, ये जो अंदर का जो मन है ना, ये जो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, यहाँ पर भी लगाम लगानी है। यही तो सारा काम करना है। फील भी नहीं करना है, किसी को बोलना भी नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा, ये वैसा नहीं। उसको दुआएं दो, कमजोर है वो, है ना। इसको और थोड़ा अपने अंदर ये बात, ये कब होगा? जब हम और शक्तिशाली बनेंगे ना, तब ये चीजें आएंगी। ये बहुत, बाबा ने बहुत ऊंची चीज है ये।
हम अपने को भी देखते हैं तो यहाँ थोड़ा सा अभी है कमजोरी। फील कर लेते हैं, भले ही नहीं बोलेंगे किसी को, लेकिन फील तो कर लेते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं, नहीं उसको दुआएं दो, कमजोर है वो, वशीभूत है। भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले। नहीं, ये भी नहीं सोचना ये बदल जाए। फीलिंग प्रूफ नहीं बने अभी। हाँ, अपने को चेकिंग करनी है। बाबा जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, देखो ना, भगवान कह रहे हैं, वे भगवान नहीं बने बोलते हैं ना कोई कोई। हम भगवान थोड़ी ना है। भगवान जैसा ही बनना है, भगवान ही बनना है, मास्टर भगवान बनना है। तो यह संकल्प मात्र भी ना हो, यह बदले नहीं। मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है ना, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे, ये क्या। अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और कोई ऐसा काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। वो ऐसे किया, वो ऐसे करा, नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, इस पर, इसी को कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। स्व का दर्शन करें हम। खाली स्वदर्शन चक्र का मतलब पांच स्वरूप वो तो है ही। स्व का दर्शन मैं करूं, मैं बस अपना ही दर्शन करूं, इसी में घूमती रहूं मैं, दूसरे को नहीं देखूं। इसमें मैंपन लाना है। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। ये हम सबके लिए भी है। सभी के लौकिक घरों में चाहते हैं ना, सभी के जो साथ रह रहे हैं वो लोग सहयोगी बने, शांति फैले। तो ये दिल का सहयोग, वाणी काम नहीं करती, वाणी से कितना समझाओगे। दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। तो यह हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। अगर हो सकता है तो शुभ कार्य में देरी क्यों, अभी से करो। अब से हो सकता है, पांडव सुनाओ। फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना। वहां जाकर कहेंगे बाप दादा तो कहते हैं, लेकिन साकार में तो हम है ना। मतलब वो सोचते हैं बाबा तो क्या बस बैठ बैठ के बोल रहा है, चला जाएंगे ऊपर, अब हमें तो फील्ड में तो हमें रहना है ना। ऐसे नहीं। बाप दादा को क्या पता क्या होता है, ऐसे नहीं कहना। माताएं क्या कहेंगी, बाप दादा बच्चों को संभाले तो पता पड़े, ऐसे सोचेंगी क्या। बाप दादा ने आप बड़ों को संभाला, छोटे क्या बड़ी बात है। छोटे बच्चे भी तो संभाले ना बाबा ने, उनके लिए भी तो खोला था ओम निवास। खैर उस समय खोला, लेकिन बाबा तो कितने बड़ों बड़ों को पाल रहा है, छोटे बच्चे क्या बड़ी बात है। भगवान को भी चैलेंज करते हैं देखो। तो वहां जाकर बदल नहीं जाना। आप लोगों का एक गीत है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, यह गीत पक्का है, राइट है। अगर ठीक है तो हाथ उठाओ। फिर जो आपकी जो 21वीं सेंचुरी की कॉन्फ्रेंस है ना, वह प्रैक्टिकल हो जाएगी। ठीक है ना। प्रैक्टिकल में सृष्टि को नक्शा दिखाओ। यह होगा, होगा नहीं होगा, क्या हो गया, क्या हुआ। अगर मानो आपने ग्लानि या डिस्टरबेंस सहन भी कर लिया, समा भी लिया, तो आपका सहन करना, समाना आपके लिए अपनी राजधानी निश्चित करेगा। क्या बोल रहे हैं बाबा। अगर मानो आपने ग्लानि या डिस्टरबेंस सहन भी कर लिया, समा भी लिया, बोला नहीं किसी को और चुपचाप सहन भी कर लिया, तो आपका सहन करना, समाना आपके लिए अपनी राजधानी निश्चित करेगा। क्या कहते हैं बाबा, सहन करोगे तो क्या बनोगे। रानी बनेंगे, राजधानी फिक्स हो जाएंगी। अपनी राजधानी फिक्स करेगी। शहंशाह बनेंगे। शहंशाह बनेंगे। शहंशाह। सहन करो तो
शहंशाह बनेंगे, यानी राजधानी फिक्स कर लोगे आप अपनी। अगर मतलब सोचो किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए तो फिक्स हो गई। आपको क्या नुकसान हुआ? आपने अगर ग्लानि सहन कर ली, डिस्टरबेंस नहीं किया, आपके लिए तो ये राजाई फिक्स हो गई ना। आपके लिए क्या नुकसान हुआ? आपको फायदा ही हुआ ना। देखने में आता है बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे सहन करूं। इसमें क्या समाया हुआ है, मैं कैसे सहन करूंगी? क्या समाया हुआ है? कौन सा एक अवगुण समाया हुआ है? अगर सहन नहीं करते तो हम्म कौन सा अवगुण समाया हुआ है? दीदी अहंकार, माया। घमंड, अहंकार। माया। अहंकार। अहंकार माया। अहंकार। अहंकार समाया हुआ है। मैं, मेरी क्यों नहीं मानी, मैं राइट हूँ, अहंकार समाया हुआ। और सहन कर लेते हैं तो कौन सी बात समाई हुई है बाबा की? बाबा की श्रीमत, आज्ञा मानी आपने, आज्ञाकारीपन समाई, गुण समाया हुआ है, आज्ञाकारिता। और क्या समाया हुआ है इसमें? सहनशीलता, पवित्रता, दयालुता, रहम भाव। और बताओ और क्या समाया हुआ है? रूहानियत, निश्चय, ये समाया हुआ है इस बात में। अगर आपने सहन कर लिया और सहन नहीं किया तो क्या समाया हुआ है? मैंपन, अहंकार, बदले की भावना, फीलिंग। तो देखो, पता चल रहा है क्या नुकसान हुआ आपको? फायदा ही हुआ ना। देखने में आता है बड़ा मुश्किल है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन आपने सहन किया, समाया, और आपका स्टैम्प लग गया, आपकी राजधानी बन गई। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये कहाँ बातें कर रहे हैं बाबा? ये माया का सहन करना नहीं बोल रहे हैं। ये जब आपस में ब्राह्मण आत्माएं रहती हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, उस चीज को सहन करने को बाबा बोल रहे हैं। माया को सहन नहीं करना, ये माया के लिए बात नहीं हो रही है। ये आपस में ब्राह्मण आत्माएं रहती हैं तब की बात हो रही है। कोई एक कुछ कहता है, कोई एक कुछ कहता है, उस चीज में समाना। अभी इस सीजन में बाप दादा ऐसा चारों ओर का स्वरूप देखना चाहते हैं। हर सीजन में वही बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, वही कथाएं, कथाएं, कथाएं। तो बाप दादा भी बच्चों से प्रश्न करते हैं कि आखिर यह बातें कब तक? या तो समय बता दो कि 1 और साल चाहिए, 2 साल चाहिए, चाहिए। इसकी भी डेट तो फिक्स करो। फंक्शन की डेट तो जल्दी फिक्स हो गई, सभी के फंक्शन की डेट फिक्स कर ली है। इस फंक्शन की डेट कौन सी है? यानी संपन्नता का फंक्शन कौन सा है? सभी दूर दूर से प्यार से आए हैं। बाप दादा विदेश को भी देख रहा है, भिन्न 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 टाइम होते भी बहुत प्यार से समय देकर सुन रहे हैं। विदेश में 200 स्थानों पर सैटेलाइट द्वारा मुरली सुन रहे हैं। सैटेलाइट सेवा शुरू हो गई थी तब तक। देखो यह भी फास्ट गति है ना, यहाँ का आवाज विदेश में 200 स्थान पर पहुंच रहा है। यह भी आवाज की गति फास्ट है। और अभी तो कितना फास्ट हो गई है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम इतने सालों में। अभी तो हाथों में आप एक एक आत्मा सुन रही है। उस समय तो सैटेलाइट से सारे के सारे एक जगह एकत्रित होते थे, तब करा जाता था ये सब। तो आप साइलेंस के पावर की गति फास्ट नहीं कर सकते हो। साइंस ने भारत का आवाज विदेश तक पहुंचाया, और आप अपने दिल की शुभ भावनाएं आत्माओं को नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते हैं ना। नहीं तो साइंस आगे चली जाएगी, साइलेंस की पावर थोड़ा कम दिखाई देगी। इसलिए साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो, सभी में है। एक ब्राह्मण भी नहीं जो कहे मेरे में साइलेंस की शक्ति नहीं है। साइलेंस माना, साइलेंस की शक्ति क्या? साइलेंस की शक्ति क्या होती है? शांति की शांति की प्रकाश। शक्ति।
नहीं, साइलेंस और शांति में थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा अंतर। दीदी मौन कह सकते हैं? दीदी नहीं। साइलेंस मतलब संकल्प की शक्ति, क्या? संकल्प की शक्ति। नहीं, दीदी साइलेंस की मौन शक्ति। कह सकते हैं? मौन किस अवस्था का मौन? क्या मौन में क्या? ये है परम धाम की। साइलेंस वर्ड जो है ना, परम धाम में रहकर जो आप बल इकट्ठा करते हो वो एक शक्ति बन जाता है। परम धाम में कोई संकल्प नहीं है, ऐसे नहीं कोई संकल्प नहीं है, लेकिन वहां जो शांति के संकल्प चलते हैं उस स्थिति के में रहकर, वो है साइलेंस की शक्ति। और शांति की शक्ति क्या है? मन के संकल्पों की गति का धीमा होना। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मा समझकर हम कर्म करते हैं, तब वो जो शांति आती है वो है शांति की शक्ति। और साइलेंस की शक्ति परम धाम की। ठीक है। साइलेंस वर्ड में रहकर हम आत्मिक स्थिति बाबा से कंबाइंड का अनुभव जो करते हैं, और उससे जो बल एकत्रित होता है वो है साइलेंस की शक्ति। सभी में है। कितने ब्राह्मण हैं? इतने ब्राह्मणों की सकाश क्या नहीं कर सकती है? सभी में साइलेंस की शक्ति है। तो अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। एकदम मन को एकाग्र कर कर भ्रिकुटी के बीच केंद्रित हो जाओ, तो जो आपने इकट्ठा किया है वो फैलेगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचे से ऊंचे नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का, बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, ओम शांति। दादियों तथा बड़े भाइयों से, इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं। सभी का दिल का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सभी अभी दिल का उमंग उत्साह इमर्ज करना है। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आने से समाने की शक्ति और कल्याण की भावना, इसको इमर्ज करना पड़ेगा, तभी संकल्प साकार में होंगे। यह बातें तो एक सागर की लहरें हैं। लहरों को क्या देखना, वह तो अभी अभी उठती हैं, अभी अभी मर्ज हो जाती हैं। किनको कह रहे हैं? बातों को। कुछ बातें जो ऐसे इधर उधर हो जाती है, छोटी मोटी बातें, ये तो सागर की लहरें हैं, बीच बीच में उठती हैं और मर्ज हो जाती हैं। लेकिन सागर समान समाने की शक्ति, साइलेंस की पावर की शक्ति रत्न पैदा करेगी, तो अच्छा है। अभी आप लोगों की सकाश चाहिए। कुछ चीज शुद्ध शायद कुछ ना हुआ था उस ये 28/11 के आसपास में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। बाबा ने बीच बीच में कहा है, ये बातें तो आती हैं। शुरू में भी बाबा ने कुछ बोला था, देखना पड़ेगा क्या हुआ था उस समय 28/11/97। अभी आप लोगों की सकाश चाहिए। कमजोरों को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ, तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा। दूसरों को सहयोग देना और अपना जमा करना, अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, देना है देना है देना ही देना है। सेल्वेशन लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है, ठीक है ना? फाउंडेशन तो पक्का है, बाप दादा की सकाश तो है ही। अभी आप आत्माओं के सकाश की आवश्यकता है। बाप दादा की सकाश तो है ही, अभी आप आत्माओं के सकाश की आवश्यकता है। बाप की डायरेक्ट इतनी पावर लेने की हिम्मत नहीं है। किसको नहीं है ये नहीं पता चल रहा है। बाप तो दे रहे हैं, लेकिन कमजोर आत्मा ले नहीं पाती है। उन्हों को आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस पाठ पक्का कर लो, आज के दिन कितनी आत्माओं को निस्वार्थ सहयोग दिया। क्या हुआ था उसमें? किसी को कुछ सहयोग? बाबा कह रहे मैं तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरी शक्ति इतनी नहीं ले पा रहे हो। कौन नहीं ले पा रहा है? इसको सर्च करना पड़ेगा, ये क्या हुआ था उस समय 97 में।
आप देना शुरू करेंगे, करते भी हो लेकिन, और अंडरलाइन, तो सबके पास वह लहर फैलेगी। भोपाल भाई से। शांतिवन कितना बड़ा हो गया, अब सारे भारत के सेवा केंद्रों से, पांडव भवन से, ज्ञान सरोवर से, चारों ओर से शांतिवन बड़ा हो गया है। तो बड़ा दिल। अच्छा है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हो। अभी यूपी का टर्न है, यूपी वाले हाथ उठाओ। उसको छोड़ दे रहे हैं, दिल से सेवा करना यानी दुआओं का दरवाजा खोलना। आदि रतन भी अच्छा सबूत दे रहे हैं, मधुबन वाले भी सेवा में अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। मधुबन वाले तो सदा बाप दादा के साथ का अनुभव सहज करने वाले, मधुबन अर्थात मधुबन का बाबा। तो मधुबन वाले सदा बाप के साथ है, सेवा के लिए बाप दादा सदा दिल से दुआएं देते हैं। हर एक बच्चों की सेवा बाप दादा सदा देखते हैं। हर एक सेंटर की सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो। हर एक बच्चों की सेवा बाप दादा सदा देखते हैं। आप सब जो भी करते हो ना, बाबा देख रहे हैं। हर एक सेंटर की सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास रहता है। मधुबन का अपना, विदेश का अपना, भारत का अपना। बाप दादा तो गीता पाठशालाएं भी देखते हैं। आप लोग तो 2 4 5 जगह में चक्कर लगाते हो। कुछ जाते हैं ना सेंटर में, इधर से उधर जाते हैं। बाप दादा तो गीता पाठशाला का भी चक्कर लगाते हैं। अच्छा, गीता पाठशाला वाले उठो, खड़े हो जाओ। मुबारक हो, 3 पैर पृथ्वी देकर तीनों लोकों के मालिक बन गए। चतुर निकले ना। दिया 3 पैर और लिया 3 लोक। इसमें कौन कौन है गीता पाठशाला वाले, हाथ उठाओ जरा, जिनकी गीता पाठशाला चलती है। ललिता बहन, भूषण भाई, अरे वाह। जूली बहन की भी चलती, वाह। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मुबारक हो। दीदी वो थोड़ा समझने में फर्क पड़ गया, मैं समझी आप ये कह रहे हो कि कहाँ कहाँ, किन के यहाँ पे गीता पाठशाला, हमारे यहाँ पे गीता पाठशाला है, मतलब जो सेंटर नहीं नहीं, है। आपके घर पे, घर पे। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं। किन किन के घर पे चलती है पूछ रहे हैं। भूषण भाई जी, आपके घर पे चलती है। हाँ, हैंड रेज किया भूषण भाई जी ने, आपके घर पे चलती है। अच्छा। जी हम्म। दीदी चलती है। अच्छा, जी वेरी गुड। सुबह सुबह होती है क्लास। नहीं, 3 टाइम। 3 टाइम होती है, अरे वाह। सवेरे 9:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर शाम को 5:30 बजे। अच्छा, 11 बजे माताएं बहुत आती होंगी ना, फ्री होके जी जी आती होंगी। जी जी और जी शाम को 5:30 बजे ऑफिस ऑफिस वाले आते होंगे। जी जी। अच्छा। आपकी युगल भी चलती है। नहीं, युगल नहीं रहे अब। अच्छा, बस बाबा ने तो आप अकेले ही ही कर, हैं, बाबा। आप ही बाबा साहब। सेवा कर। जी जी। और घर में आपके और कोई है। बस बाबा है। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत जी। बढ़िया। तो बाबा बाबा है कह सब। रहे हैं, दिया 3 पैर नहीं, बाबा बिल्कुल आपका बेटा भी है और आपका युगल भी है और सब कुछ ही है बाबा तो। दिया 3 पैर और लिया 3 लोक। बाप दादा तो आपकी गीता पाठशालाएं, क्लासेस का भी चक्कर लगाते हैं। दादियों को टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए बाप दादा चक्कर लगाते हैं, इसलिए तो अव्यक्त बने हैं ना दादी से। आपका काम भी अभी अव्यक्त रूप में बाप दादा करता है। मतलब क्या कह रहे हैं बाबा दादी जी को, यानी प्रकाश मणि दादी थी ना उस समय। आपका काम यानी करना चाहिए तो दादी को कि जाए इतनी जगह, लेकिन देह के साथ कैसे जा सकती है। इतने सेंटरों में, कितने सेंटर, हजारों और हजारों गीता पाठशालाएं, तो बाबा कर रहे हैं उसका काम, दादी का काम। बाप दादा सब नोट करते हैं, गीता पाठशाला वाले, क्लास कराने वाले किस विधि से चलते हैं। चलो बाबा हमें भी देखता होगा, किस विधि से सोते हैं, किस विधि से खाते पीते हैं, ये भी देखते बाबा। सब नोट करते हैं, कहाँ कहाँ ठीक नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं कहाँ कहाँ
ठीक नहीं होता है। गीता पाठशाला या कहाँ भी सेवा करने वाले वह स्थान विधि पूर्वक हो, स्वच्छ और मर्यादा पूर्वक भी हो। क्या कहा बाबा ने? जहां भी आप सेवा कर रहे हो उन सेवा स्थानों को बाबा देखता है। वो स्थान कैसे होने चाहिए? विधि पूर्वक, स्वच्छ, मर्यादा पूर्वक। और जो भी दिनचर्या है वह ब्राह्मण जीवन के नियम प्रमाण हो। ऐसे नहीं चलाओ, चलता है। समझा? बाप दादा सब ज्यादा कहते नहीं है, समझते हैं थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसलिए कुछ बातें तो छोड़ देते हैं। छोड़ना चाहिए नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं। ऐसे कभी नहीं समझना कि कौन देखता है। फिर भी हिम्मत रखकर प्रवृत्ति में रहते सेवा के निमित्त बने हैं। बाबा थोड़ा सा गृहस्थ वाली आत्माओं को कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ दिखता होगा, नियम प्रमाण जैसे स्वच्छ सफाई होनी चाहिए वैसे नहीं होती होगी, तो थोड़ा सा बाबा कह रहे हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बाबा छोड़ दे रहा है। फिर भी क्योंकि हिम्मत रखकर प्रवृत्ति में रहकर सेवा करते हो, यह बाप दादा को देखकर खुशी होती है। बाकी चेक करना यह आपका काम है, बाप का नहीं। बाप नहीं कहेंगे, आपका काम है। अगर बाप कहेंगे या दादियां कहेंगी ना, तो 4-4 पेज का पत्र आएगा, ऐसा है ऐसा है। इसलिए बाप दादा कहते नहीं है, इशारा देते हैं कि मर्यादा पूर्वक अपने आप को चेक करो और चेंज करो। अच्छा, सभी एक दो से प्यारे हो, ऐसे नहीं जो आगे बैठे हैं वह प्यारे हैं, आप उन्हों से भी प्यारे हो। अच्छा, ओम शांति। समझा? जो जो सेवादारी हैं सभी सेवा कर रहे हैं, बाबा सबको देखते हैं। सस्मिता बहन, आपको भी देख रहे हैं बाबा। ओम शांति। ठीक। हम्म। मैं तो जो पानी में फंस गई थी बस में। कब? तो ये हो गया 8 दिन हो गया। जो खुर्दा के साइड में पानी भर गया, पूरा बस आधा हम्म। डूब गई। तो पानी फिर? में रह गई, फिर पानी कम हुआ, फिर 10 बजे पानी में मुझे लड़के लोग लेकर आए। तो अरे, घर में पहुंचे और वो बस बस में वहीं पानी में ही खड़ी मुड़ी। रही? पानी नहीं, में ही खड़ी रही बस? हाँ, बस बंद हो गया ना, पानी में नहीं चल सका। तो फिर बाकी सारे जो लोग बैठे थे? वो तो गए, कोई हाफ पैंट पहन पहन के वो पुरुष लोग चले गए, लेकिन मैं तो साड़ी पहननी थी। तो एज भी थी, तो कंडक्टर ने बोला, मैडम आप थोड़ा सा रुक जाइए, पानी थोड़ा सा कम हो जाएंगे तब जाएंगे। तो 10 बज गया। तो रात में भी वो नीचे नहीं उतरे थे, सुबह भी उतर नहीं सके। तो बहुत तबीयत भी बहुत खराब हो गई घर आकर। लोग ही क्या हम्म। रहे थे। तो उनमें से कोई आया ही नहीं वहां पे हेल्प के लिए? कोई और नाव वगैरह लेकर आते हैं ये नहीं सब? नहीं नहीं, वो सब नहीं। पानी कम हो गया, 10 बजे कम हो गया थोड़ा सा, बस पर सब चला। फिर उसके 10 बाद मतलब मुझे रात बोले के कि 10 बजे? आप ड्रेस पहन लो। हाँ, आप ड्रेस पहन लो, साड़ी में नहीं जा सकते। तो ड्रेस पहने और फिर पकड़ पकड़ के सबको कंडक्टर वो सब लेकर आए, फिर इस तरफ आके बस में चढ़ा दिए। इससे ओहो। हुआ थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया, इसीलिए। फिर यहाँ आकर भी काम लेकर आई है ना, तो दौड़ना पड़ता है फिर काम के लिए। तो इसीलिए तबीयत थोड़ा सा हम्म। खराब हो गई। और राखी का पूर्ण टाइम है तो नहीं जा सकता अभी। हम्म। चलो, हम सबकी दुआएं हैं, आप फटाफट से ठीक रहो और देख कर जाया करो। हाँ, नहीं हम तो ऐसे ही पानी जो सभी पुल पुल के ब्रिज के ऊपर चले आए, बस लास्ट में ये अटक गया। और हम तो मुल्ली फुल्ली पड़ रहे थे बस में बैठ के। नेटवर्क आ रहा था? हाँ, नेटवर्क बस में अच्छा रहे, क्योंकि चर्चा में वहां तो नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है। बस में खुर्दा ना, तो बस पता में है नेटवर्क। ऐसे भी होगा, नेटवर्क चला गया, कोई है भी नहीं सुनने वाला, रात हो रही है, पता चला अटक गए पानी में, कितना मुश्किल। हाँ, 4 बज गए थे, वो 4 बजे ऐसा हुआ, 4 बजे से 10 बजे तक बस में बैठ रहे। हम्म। चलो, ये सरकार का थोड़ा थोड़ा सा सा वो है, करना चाहिए, उनको देखना चाहिए जहाँ जहाँ पानी भरा है, कोई अटका है तो हाँ, सुबह पुलिस आया, इमरजेंसी। फिर हाँ, फिर पानी थोड़ा सा कम हुआ, पुलिस भी सब गाड़ी पड़ी है, सब क्लियर किया, सब रास्ते पे थे। पुलिस ठीक सुबह। है, आज का बहुत अच्छा। आप स्वस्थ हो, ठीक हो,
तो वहाँ सबका मटक गया है यहाँ ऐसे। स्कूल भी वहाँ वो खोल लिया ना, चचा में बाबा का एक स्वराज विद्यापीठ का एक स्कूल खोला लिए, दीदी लोग ने खोल दिया है। तो स्कूल भी वो दीदी लोग आ रहे हैं, हम तो नहीं रहे। ठीक है, आज का वरदान ठीक है सस्मिता बहन, ठीक वरदान पढ़ पढ़ सकती ले। हैं? पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अच्छा, कौन पढ़ रहा मैं पढ़ रही है? हाँ, सुमित्रा। पढ़ रही। हाँ, आज का वरदान है, सदा केयरफुल रह, माया के रायल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल रह, माया के रायल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सार है, वर्तमान समय माया रियल वर्तमान समय माया रियल समय समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रायल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को पाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन है, जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों को का भी योग सहज लग जाता है। जो हाँ, जो सहज जो योगी है, सहज योगी। हाँ, उनको देखकर दूसरों का योग भी सहज लग जाता है। सहज। शांति। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, ओम जी, शांति। ओम